सनातन मत करो। आप सनातन है तो उसे उसी से अपनाओ आप कि हम सनातनी हैं, तो उसको आप डिलीवर करो। लोग आपके बारे में ये कहें कि हाँ वाकई में सनातन धर्म है, कुछ तो पावर है, लेकिन आप सिगरेट पी रहे हो, आप चिलम लगा रहे हो, गांजा भी ऊपर से आप डिलीवर करो हम सनातनी हैं। IITN है, IIT से आपने वो किया, एक तो कितनी मेहनत से माँ बाप का कितना कुछ लग गया होगा आपको IITN बनाने में, आपका भी बहुत सारी मेहनत लगी वहाँ तक पहुँचने में। उसके बाद वो ये कहते हैं कि हम तो जॉब कर रहे थे, करोड़ों का पैकेज था हमारा, छोड़ के हम आए। तो यहाँ की जब आप पावर दिखा रहे, इतनी पावर है सनातन धर्म में कि हम IIT की जॉब छोड़ के, हम सनातन ने हमें अट्रैक्ट किया तो हम जॉब छोड़ के ये बन गए। तो आप उस चीज़ को डिलीवर करो। आप ये मत करो कि आप हर चीज़ बुराई के साथ आप सनातन को प्रोजेक्ट कर रहे हो, तो ये कुछ सही भी नहीं लगा। अगर सब लोग आपका एक्चुअली कॉन्सेप्ट फॉलो करके आपको अगर इसी तरह जॉब छोड़ के सनातन धर्म के लिए बैठ जाए तो देश कैसे आगे बढ़ेगा, आपकी फैमिली कैसे खाएगी पिएगी। जिन्होंने कई सपने देखे हैं आपके लिए कि बेटा IIT करेगा तो कुछ अब जिससे IITians हैं उनको भी दिमाग डाइवर्स होगा। बिल्कुल, इधर भी हो सकता है, कुछ ऐसा भी हो सकता है। हाँ, वो कितना सही है कितना गलत है तो र्यूमर नहीं फैलाना चाहिए। र्यूमर नहीं फैलाना चाहिए। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि ये चीज सही है, ये चीज गलत है, उस पर स्टिक रहो। आप उसको एडवर्टाइज मत करो उसको ना कि उसको एडवर्टाइज करके कि ये सही है, आप लाइक्स और फॉलोवर्स और व्यूवर्स बढ़ाने के चक्कर में आप फेमस होने के उसमें आप लोगों का कितना नुकसान कर रहे हो, ये तो बिल्कुल भी गलत चीज है। आने वाली पीढ़ी के लिए भी आप गलत एग्जाम्पल बिल्कुल कर रहे हो। भाई आपको फॉलो करके सब ऐसे छोड़ के आके बैठने लगे तो क्या कंट्री कितना आगे जाएगा। सही बात है। आप बैठ जाओगे, कंट्री आगे जाएगा। इसी सोच के साथ सोच को डेवलप करो, माइंड को डेवलप करो। आए हो IITian से छोड़ के आए हो तो यहाँ पे कुछ ऐसा करो कि लोग आपको फॉलो करें, अपनी एजुकेशन से इंडिया का नाम रोशन करो। आप आगे जाके अपने थॉट से, अपने उससे, देखिए असल सबका पक्का है अच्छाई। अब देखिए ये दो मैडम लोग आपस में बात कर रही हैं तो IITian बाबा के बारे में, तो मैं रिकॉर्ड कर ली और ये लोग आपस में ये देखिए। अच्छा, हो सकता है कभी किसी का दिमाग खराब हो इनकी बातें सुन। हाँ, सुन के कई लोगों का। अच्छा एक मिनट मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ मैडम, आप मुझे ये बताएं, आप दोनों मैडम लोगों से एक बारी करके पूछूंगी। तो आप ये बताएं, आपका बेटा खुद IITian है, ठीक है, उन्होंने कानपुर IIT से किया है। तो आप ये मुझे बताएं कि जैसे अभी एक आजकल IIT बाबा का बहुत ज़्यादा चल रहा है कि उन्होंने सनातन धर्म को अपना लिया है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये है वो है, आप इस चीज़ को कैसे देखती हैं कि वो एक IITian जब बाबा बन जाते हैं? देखिए IITian का बाबा बनना एक अलग फैक्टर है। बात ये है कि जो लोग भी आए इस कुंभ में, एक से एक पढ़े लिखे लोग आए, बहुत हाई पोजीशन वाले लोग आए, ठीक है, सनातन एक साइड में है, लेकिन अपनी जॉब को छोड़ के वो नहीं आए। कितने बड़े बड़े लोग आए, लेकिन वो आए, उन्होंने सनातन को भी अपनाया, लेकिन सनातन को अपनाने के लिए अपना जॉब, अपना फ्यूचर, अपना कैरियर या देश के लिए कुछ या पेरेंट्स उन्होंने नहीं छोड़ा। इसीलिए तो कह रहे हैं ना कि वो उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। आम आदमी ऐसा नहीं त्याग सकता, इसलिए लोग उनके पीछे पागल हो रखे हैं कि आम आदमी अपना सब कुछ, इतना पैसा वैसा नहीं त्याग सकता, और उन्होंने त्याग दिया तो वो बहुत महान है। नहीं, ये त्यागना नहीं होता। ये त्याग आपका किसी के काम आए तब तो वो त्याग है, अगर वो त्याग सार्थक है। लेकिन अगर किसी के काम नहीं आ रहा है, तो वो कह रहे हैं सनातन की बहुत ज्यादा। नहीं, आप सनातन की क्या सेवा कर रहे हैं, आप हमको ये बताओ। नहीं, आप करेंगे ना कि सनातन धर्म को बहुत आगे बढ़ाएंगे। हम 26 फरवरी के बाद देखेंगे कि आपने सनातन के लिए क्या किया। नहीं, अभी वो चले गए, पहले वृंदावन में थे, अभी वो कुंभ में नहीं है। कुंभ में 26 फरवरी कहने का मतलब ये है कि जब ये सब समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसके बाद आपका क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या लाइफस्टाइल है, या अब आपने कितने अपने फॉलोवर्स बनाए, अपने अच्छे आपने किसको को इन्फ्लुएंस किया कि ये बात सही है कि आप। लेकिन ये एक तरह से आजकल लोग धर्म को धंधा बना के आगे बढ़ रहे हैं। इस चीज से हमें सख्त नफरत है। धर्म को अपनी जगह रखिए, आप बिजनेस को मत जोड़िए धर्म के साथ। नहीं, लेकिन उनके बारे में ये भी है ना कि उनके पेरेंट्स बहुत झगड़ा करते थे, तो वो घर से परेशान हो गए और उन्होंने IIT तो कर ली, लेकिन उसके बाद वो मतलब सब लोग छोड़ नहीं सकते, इतना बड़ा रुतबा ये सब, तो उनके अंदर लालच ईर्ष्या सब खत्म हो गई और उनको अचानक से किसी से बदला लेने के लिए अगर इस तरह का उन्होंने छोड़ा है तो ये गलत है। किसी को दिखाने के लिए कि आपने हमसे बदला। हाँ, माँ बाप, अच्छा माँ बाप आज खुश है उनके? नहीं, बिल्कुल रो रहे होंगे, वो कहाँ बिल्कुल नहीं है।
तो आप किसकी खुशी के लिए कर रहे हो? सनातन तो ये कहता है चले अपने घर देखो, अपने माँ बाप देखो। डेफिनेटली आप अपनी खुशी के लिए कर रहे हो, खुद ही खुश हो, तो इसमें सनातन के लिए क्या सनातन का क्या मतलब आप लोगों का कहने का ये मतलब है कि वो अपनी खुशी के लिए जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अच्छा, आप ये बताएं, आपका बेटा जैसे IITian खुद IITian है, अगर आपका बेटा ये स्टेप लेता है तो आपके मन में किस तरह की भावनाएं उठेंगी और आप अपने बेटे को क्या समझाना चाहेंगे? भाई लकली हमको ये लगता है कि मेरा बेटा इस तरह से नहीं करता, उसका दिमाग उसके दिमाग में है ही नहीं। और हमको लगता है जो बच्चे IIT या IIT के इक्वल डिग्रीज लेते हैं उनके दिमाग में ये, हमको तो IIT वाला लेवल होता है, ये बिरला केस है। भगवान न करे किसी के बच्चे इतना हाईली एजुकेटेड होने के बाद कहीं ऑडिवोटी होता है, ठीक है, लेकिन आपने जो IIT किया, आपने जो डिग्रीज ली, उसका आप दुनिया को क्या दे रहे हो, उसका आउटकम क्या है? नहीं, अभी देंगे, उसी के ऊपर काम कर रहे हैं। कह रहे हैं मैं सनातन को बहुत ऊपर ले जाऊंगा। देखिए सनातन को देखेंगे, हाँ, सनातन को ऊपर ले जाने के लिए बहुत लोग हैं, इतनी बड़ी, आपने सबसे बड़ी बात एक सीट क्यों खराब की IIT की? अगर आपको सनातन में ही जाना था तो आपकी जगह कोई और बच्चा भी डिजर्विंग पर्सन को मिल जाती वो सीट। तो आपने पहली बात एक सीट खराब की। शंकराचार्य है हमारे, वो सनातन को आगे ले जाने के ऑलरेडी डेडिकेटेड है। IITian बहुत मुश्किल से IIT में बच्चा जाते हैं। IIT और CA दोनों ही ऐसे हैं कि दुनिया की टफेस्ट जॉब है। हाँ, तो आपके घर में दोनों ही हैं? मेरे घर में दोनों है, मेरी बेटी CA है। इसीलिए आप लोग, आपका भी बच्चा मतलब हाँ IT प्रोफेशनल है, इसलिए आप लोगों की बातें बहुत जनता तक जानी चाहिए कि आप लोग जैसी माताएं, और बड़ी अच्छी बात है कि लगभग उसी एज के हमारे बच्चे हैं, 3-4 साल का छोटा बड़ा होगा। अभय सिंह 30-32 साल के हैं, तो बस यही फर्क पड़ता है उम्र का है। हाँ, तो आप ये सोच लो कि हम लोग जो बात करेंगे वो आम माताओं तक जाएंगी। तो एज अ मदर आप क्या कहना चाहती हैं? आप दोनों, पहले मैं आपसे लेना चाहूँगी, फिर आपसे लेना चाहूँगी कि एज अ मदर आप इस देश को, IITian बाबा को और उनके खुद के माता पिता को आप क्या सांत्वना देना चाहेंगी, या आप अपने ओपिनियन से क्या कहना चाहते हैं? नहीं, देखिए, सबसे पहले तो ये है कि जो वो कर रहे हैं हम उनको बिल्कुल भी डिसएग्री हैं उनसे कि वो उन्होंने गलत कदम उठाया है। बीइंग एज पेरेंट्स, बीइंग एज मदर, हम बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि मेरे बच्चे या इस तरह से कोई भी बच्चा इस तरह से करे। और रही बात IITian बाबा की, तो IITian बाबा का जादू कितने दिन चलता है या वो क्या, वो तो फ्यूचर के गर्भ में है कि वो बाद में पता चलेगा कि वो क्या, उनका आउटकम क्या आया, IITian बाबा का बनने का उनका कॉन्सेप्ट क्या था और आउटकम क्या आया, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन हम आगे बच्चों को नहीं कहेंगे कि कोई भी इस तरह से वो अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ के, आप पढ़ाई लिखाई से, अपनी डिग्री से आप देश को बहुत कुछ दे सकते हो। सनातन को देने के लिए तो हमारे यहाँ साधु संतों की कमी नहीं है। तो जो आप IIT वाले भी सनातन के उसमें हो जाएंगे तो फिर देश के लिए देश को कौन चलाएगा? हाँ, मतलब आपके पास इतना दिमाग है तो भाई साधु बनने के लिए, सनातन धर्म के लिए तो इस तरह का दिमाग तो नहीं चाहिए जो IIT के लिए, वो दूसरी तरह का दिमाग चाहिए, वेदों का ज्ञान चाहिए। ये वो लेते, अगर आप वो लेते ये सब आप शुरू से वही शिक्षा लेते। लेकिन उनका जो भी स्टेप है हम बिल्कुल डिसएग्री हैं उससे। मतलब आप सपोर्ट नहीं करते? बिल्कुल नहीं सपोर्ट करते हैं उनको, क्योंकि जो पेरेंट्स के लिए बोलते हैं मैम, हम उससे बिल्कुल डिसएग्री हैं, क्योंकि पेरेंट्स का कर्ज कोई नहीं चुका सकता है। आप IIT करके उसके बाद अपने पेरेंट्स की इस तरह की वो कर रहे हो कि मेरा झगड़ा हुआ था, तो इस तरह से तो रिविल वाली पोजीशन हो गई कि आप अपने पेरेंट्स से वो दिखाने के लिए ये कर रहे हो। तो ये तो मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि इस तरह का चीज़ें लोगों के सामने आगे जाए। बिल्कुल, ये यहीं पे स्टॉप हो जाए तो बहुत बेटर है, क्योंकि आगे जाएंगी तो कहीं ना कहीं लोगों के लिए ये खतरा है। मतलब आप कहना चाहेंगे कि बच्चे भी बिगड़ेंगे ये सब देख? बिल्कुल बिगड़ेंगे, हमें हो सकता है 1-2% लोग। सोशल मीडिया की दुनिया बहुत तेजी से आगे जाती है, झूठी और गलत चीज़ें बहुत जल्दी से आगे जाती है, सच्चाई छुप जाती है। हाँ जी, लोग अच्छी चीजें तो लेंगे नहीं, और जो उनके लिए आसान है वही चीजें पकड़ लेंगे। जैसे कुछ नहीं नौकरी कर पा रहे हैं जो नहीं IIT, वो तो इसको अपना हथियार बना लेंगे कि वो देखो IIT वाला तक सनातन में आ गया तो मेरे लिए तो और इजी है। जी, ये बात तो आप बहुत सही कह रही हैं। हाँ जी,
और अच्छा, आप वो जो पेरेंट्स के लिए क्या कहना चाहेंगे जो बेचारे अपने बेटे के लिए बहुत इंतज़ार कर रहे होंगे, उनको कैसे अब इस टाइम में क्या उनको करना चाहिए? बेटे को मना के लाना चाहिए या अपनी ईगो पे अड़े, मतलब ईगो क्या कह लीजिए, ऐसा होता है ना कि हम सोचते हैं हमारा बच्चा हमसे क्यों गुस्सा होके गया है, तो ईगो नहीं दिखा पाते पहले। हाँ, नहीं दिखा पाते। तो अब आप नहीं, बच्चे तो दिखाते हैं लेकिन पेरेंट्स भी, जैसे उनके पापा का इंटरव्यू सुना था तो वो कह रहे थे अरे हमारा बच्चा, उनको क्यों सॉरी बोलना है, बच्चा तो अपना ही है। तो कहने का मतलब है कि क्या करना चाहिए, मना लेना चाहिए ये सब छोड़ के, कि जाएं मनाएं और बेटे को समझाएं कि अब हम लोग ऐसा नहीं करेंगे? देखिए, हमको लगता है कि IIT बाबा अभय सिंह इतना आगे बढ़ गए हैं कि अब वो बैक नहीं होंगे। एक तो उनके, क्योंकि वो वायरल लोग हैं, अब उनका बैक होना, उनकी भी वो वायरल हो गए हैं, उनको भी हमें भी ऐसा लगता है उन्होंने वायरल होने के लिए ही ये सब किया है। अच्छा, बस आजकल जो भी सोशल मीडिया के थ्रू वो वायरल होने के लिए जो भी काम करते हैं उसी के लिए, अब वो बैक नहीं हो। सनातन का भी देख लेंगे मैम आगे जाके, अगर वो कह रहे हैं जब सनातन के लिए, तो कुंभ के बाद हम भी देख लेंगे। सही बात है, भूल थोड़ी जाएंगे IITN बाबा को। अभी वो कुंभ में तो प्रयागराज में है नहीं और कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत काम शुरू कर दिया, AI से संबंधित भी बहुत, हाँ, और बहुत काम शुरू कर दिया। बेंगलोर में लोग उनकी पूरी हॉल बुक किया हुआ है उनके लिए और किसी ने बहुत सुरक्षा दी है। तो आपका कहने का मतलब है कि अब उनको वापस नहीं लाने में कोई मतलब कोशिश भी नहीं करनी चाहिए क्या? नहीं, देखिए, वो पेरेंट्स की कोशिश करने से अगर आते तो इतना आगे ही ना जाते। पेरेंट्स ने कोशिश नहीं की, जो अभी तक समझ में आ रहा है कि पेरेंट्स बिल्कुल नहीं गए उनको मनाने के लिए। लेकिन हमको लगता है कि देखिए, हो सकता है कि इसमें भी कुछ अच्छाई छुपी हो उनके आगे बढ़ने में। हो सकता है कि वो अपनी एजुकेशन को लेके सनातन को मिक्स करके कुछ नया आविष्कार करें। मुझे भी ऐसा लगता है कि शायद वो IIT से जो उन्होंने ज्ञान अर्जित किया है और दूसरी भी उनके पास जो ज्ञान है उन दोनों को मिक्स करके। हम लोग के पास बहुत अच्छा एग्जाम्पल गौर गोपाल दास का है। अच्छा, गौर गोपाल दास बहुत अच्छे स्पीकर हैं और वो IIT तो नहीं किया लेकिन उन्होंने मैकेनिकल इंजीनियर थे। मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद वो बहुत अच्छे वक्ता बने हैं। अच्छा। और गौर गोपाल दास वन ऑफ माई फेवरेट स्पीकर। अच्छा, तो हो सकता है कि वो अपनी एजुकेशन को उन्होंने अपने स्पीकिंग में हाँ, यही लगता है, मतलब वो जो कहना चाह रहे हैं वो यही कहना चाह रहे हैं कि मैं इसीलिए देश का भला करने के लिए। तो खैर अगर ऐसा है तो भाई कोई ना कोई की वो कुछ करके दिखाएं, तब तो बेटर है। वेट है इस चीज का कि मतलब हम भी सीखेंगे उनसे कुछ, अगर वो इस तरह का कर रहे हैं एजुकेशन विद स्पेशलिटी को मिक्सअप कर रहे हैं तो एक नया इन्वेंशन हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, देखेंगे, हमें भी वेट है इस चीज का। अच्छा, आजकल के युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज है, कुछ है कि आप युवा लोगों को ऐसा करना चाहिए या उनको इसके पीछे नहीं भागना चाहिए, वो एक ही अभय सिंह को रहने देना चाहिए और सब पता लगा सब फॉलो कर रहे हैं उनको और IIT कर करके अब आधा छोड़ के सब सनातन में उनके पीछे भाग रहे तो देश कहाँ चला जाएगा बताओ। सही बात है, एक अभय सिंह बहुत है हमारे देश के लिए। हाँ, हम उन्हीं को सपोर्ट करो और अपना काम सपोर्ट करो और भगवान उनको सद्बुद्धि दे कि वो अपनी पढ़ाई और सनातन को मिला के कुछ नया कर सके, जो कि हम लोग की सारी बातें झूठी हों कि उन्होंने गलत किया ये करके। हाँ, तो सारी मतलब सभी माताएं ये चाहती हैं कि उनके बच्चे आगे बढ़े हैं। तो अभय सिंह तो हम लोग जैसा बच्चा ही है हम लोग के सामने, तो हम ये चाहते हैं, आप लोग भी यही चाहते हो कि मतलब वो जिस काम के लिए निकले हैं उसमें सक्सेसफुल हो और हम लोग, हाँ, क्योंकि इतना आगे आ गए कि अब वो बैक नहीं हो पाएंगे। अच्छा, इतना आगे आ चुके हैं वो। दांत के 3 पार्ट ना था, देखो कि हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और, ये सब नहीं होना। जैसे केजरीवाल जी का हुआ, IAS ऑफिसर थे और बहुत कुछ करेंगे एजुकेटेड है, लेकिन बाद में घोटाले में वो हुए तो क्या हुआ। केजरीवाल जी भी IITN थे, लेकिन लग रहा था कि पता नहीं क्या कर देंगे वो आगे बदल देंगे। लोगों ने तो प्रधानमंत्री के भी रूप में उनको देख लिया था कि एजुकेटेड प्राइम मिनिस्टर मिलेगा तो हमारा कंट्री कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। दोनों IAS ऑफिसर, बताइए कहाँ से कहाँ, ऐसा ना होगा। अच्छा, बड़ा दुख होता है मैम, जब पढ़े लिखे लोग इस तरह में निकलते हैं ना तो दिल को बहुत कष्ट होता है और आत्मा को चोट लगती है। पढ़े लिखों से हम ये उम्मीद रखते हैं कि देश के लिए कुछ एग्जाम्पल सेट करें, बस कंट्री के लिए। जब कंट्री की विदेशों में बात होती है कि इंडिया के ऐसे हैं तो सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। राइट। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग ने इस पे अपने विचार रखे और हम सभी इंक्लूडिंग मी कि यही चाहते हैं कि अभय सिंह अपने एम में सक्सेसफुल हों और ये ना हो जाए कि हंसी उड़ जाए, क्योंकि उनको सिर्फ अपना देश ही नहीं
पूरा जो देश विदेश के लिए, हाँ, वर्ल्ड देख है, तो हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा रहती है। तो बस हाँ, ये लगे कि मतलब वही वाला ये हाल ना हो जाए जो केजरीवाल जी का हाल हुआ है, कि आपको तो सब कुछ बहुत ऊपर समझ रहे थे और हम कुछ नहीं कर पाए, तो देश विदेश में हमारी हंसी ना उड़े। तो इसलिए हम इस बच्चे की रास्ते को एकदम सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं और ये कामना करते हैं कि वो अपने मिशन में कामयाब हों। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।